हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कानून व्यवस्था और महिला अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर रेप का मुकदमा दर्ज होने पर कहा कि अगर विपक्ष विरोध नहीं करता तो 24 घंटे में भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। इसके साथ ही सल्ट में भी यही हुआ। नाबालिग बच्ची के दुराचार में फंसे भाजपा मंडल अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में 4 दिन लग गए। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि राज्य की कानून व्यवस्था किस तरह लचर हो गई है। करण मेहरा ने कहा कि हरिद्वार में दिन दिहाड़े लूट की घटना हुई और इससे स्पष्ट है कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। महिला सुरक्षा के साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इसलिए उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि निर्भया केस में जो जागृति थी अब वह अचानक गायब हो रही है। जनता को समझने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। करण मेहरा ने कहा कि अगर जल्द से जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो कांग्रेस देश भर में बड़ा आंदोलन करेगी। देखिए, लाल कुआं में अगर पत्रकार सक्रियता नहीं दिखाते और कुछ सामाजिक संगठन और विरोधी पार्टियां सक्रियता नहीं दिखाती तो शायद 24 घंटे में भी ये रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। सल्ट के किस्से में भी आप देखिए, चौथे दिन जाके रिपोर्ट लिखी गई है। जब हम लोगों ने इंटरवीन किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां गए, आंदोलन किया, तब उस बच्ची के बारे में रिपोर्ट दर्ज हुई। और बलात्कार हुआ या नहीं हो उसकी पुष्टि कैसे होगी? जब 5 दिन बाद मेडिकल होगा तो क्या है उसका मेडिकल का असर आना, ये आप सब समझ सकते हैं। अंकिता में उनका इन्वॉल्वमेंट, 14 साल की बच्ची का, ओबीसी का उनका कार्यकर्ता, तो ये सारे प्रकरण में है। और मैं तो महिला मोर्चे को देखकर दंग हूँ। निर्भया के उसमें जगह जगह आंदोलन करने वाली, कैंडल मार्च करने वाली वो महिलाएं उत्तराखंड के मामलों में गायब क्यों हैं? एक चीज़ और मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, जो कलकत्ता में केस हुआ उसमें तो सब आंदोलन कर रहे थे और उत्तराखंड की बेटियों के लिए आंदोलन करने वाले कहाँ गायब हो गए? ये समझ से परे है। तो इसको पब्लिक को समझना चाहिए। जब कोई शहीद आता है और चुनाव होते हैं तो सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। और जब आगे पीछे हमारे बच्चे दीपक आया, अन्य लोग आए, वो भीड़ नहीं थी। तो ये जो पॉलिटिकल लोग जो लोगों को पपेट की तरह यूज़ करते हैं डमरू बजा के चुनाव के टाइम में, उनसे सतर्क और उनको पहचानने की ज़रूरत है। आज हरिद्वार में बड़ी घटना हुई है डकैती की। हाँ, आज मैं वहाँ कप्तान के घिराव में हम लोग थे और जैसे ही हम लोग निकले उसके बाद अचानक पता चला कि सोना चांदी जो मुख्य बाज़ार में है उसमें डकैती हुई, गोली भी चली। और दिन दोपहर ये समझा जा सकता है कि अब सरकार है या नहीं, प्रशासन है या नहीं, पुलिसिंग है या नहीं, पता ही नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है कि सांडों को जो है छोड़ दिया गया और बीजेपी ने तो अपने जो कार्यकर्ता उनको लाइसेंस दे दिया कि जो चाहे वो करो। कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है, सड़कों पे है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोग समझें। और नेताओं को डराने का एक ही तरीका है कि जनता में नाराज़ी दिखे, और जनता में अगर नाराज़ी दिखेगी तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो थोड़ा सा उन पर अंकुश लगे और ये अपराध रुकें। जिस तरीके से यतीश्वरानंद ने मोनू की हत्याकांड के बाद बयान दिया प्रेस में कि डूब के नहीं गोली मार देनी चाहिए थी, इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को आप समझ सकते हैं।